जय हिंद। मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एकदम मस्ती से और लगन के साथ बेटा पढ़ाई करते रहिए अपनी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस क्रॉस कर पाए। तो यदि आपको 95 प्लस क्रॉस करनी है तो बेटा पढ़ाई तो एकदम मेहनत से करनी है, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेटा आज आपके लिए जो क्लास है मेरी आज की है वो है क्लास, यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th का मैथ है बाबू। मैथ यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 5। हमने बेटा इससे पहले चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर 5 है, समांतर श्रेणियां। तो बेटा यहाँ पर 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से और निचोड़ से पूरा विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं, समांतर श्रेणियां क्या है, समांतर श्रेणी को कैसे समझें। ठीक है, एक बात तो बेटा आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हमसे रह जाएंगे। और ये दावे के साथ कह सकता हूं, समांतर श्रेणी से संबंधित XYZ कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बेटा आप 100% सिक्योरली उसे कर पाएंगे और अच्छे से उसे समझ के उसका आंसर ला पाएंगे। तो यहाँ पर बने रहेंगे वीडियो में, देखेंगे पूरा वीडियो को बेटा लास्ट तक, शुरू से लेके एंड तक। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, एकदम बहुत ही सिंपल वे में, आसान तरीके से, बेसिक से लेके चलते हैं बाबू। चलिए तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज देख लेंगे। ये जो आपको सामने दिख रहा होगा बेटा, ये जो आपको सब बच्चों को दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं। श्रेणियां चैप्टर 5। चलिए आज हम यहाँ पर बिल्कुल कंटेंटली शुरू से लेके लास्ट तक यहाँ पर इसका पहले हम बेसिक समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं चैप्टर का, फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। चलिए बेटा तो ध्यान से यहाँ पर समझते रहेंगे बाबू। चैप्टर कौन सा था बेटा, चैप्टर था 5, चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम है बाबू समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। सबसे पहली बात ये समझो सर, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, आखिर में समांतर श्रेणी है क्या। तो एक छोटी सी बात याद रखो बेटा, समांतर का मतलब ये है सर, यदि किसी श्रेणी का सार्वंतर समान आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, सार्वंतर समान आ रहा है। यदि किसी श्रेणी का सार्वंतर समान आता है तो बेटा इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। यहां तक समझ गए सब बच्चे बेटा। समांतर श्रेणी का मतलब है कि वह श्रेणी या वे श्रेणियां, बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनेंगे, वे श्रेणियां जिनका सार्वंतर समान आता है उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। समान आता है, समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, समांतर श्रेणियां कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं, मैं कहूं बेटा जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये कोई मेरे पास एक श्रेणी, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा सार्वंतर, याद रखेंगे कि सार्वंतर, ये भी बताऊंगा कि सार्वंतर किसे कहते हैं बेटा, ठीक है। सार्वंतर निकालते समय करते क्या है बेटा, देखेंगे सामने कि जो दूसरा पद देख रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद हम सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, माइनस करते हैं। दूसरे में से पहला, फिर इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, घटा के देखते जाते हैं और ये देखते हैं कि हर स्थिति में, हर पद में सार्वंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, और यदि आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, और यदि नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो बेटा आप 2 में से 1 घटाइए, तो 2 - 1 बचा बेटा 1। इसी प्रकार बेटा 3 में से 2, यहाँ पर 1। इसी प्रकार 4 में से 3 बचेगा 1। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर स्थिति में सार्वंतर कैसा है, समान आ रहा है। और जब सार्वंतर समान आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है बेटा, समांतर श्रेणी है। क्या समझ गए यहाँ तक सभी बच्चे, ठीक है। समांतर श्रेणी को याद रखोगे बेटा, शॉर्ट में यानी एपी बोलते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की फुल फॉर्म क्या होती है बाबू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये एपी में है, ये एपी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए सब बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी यहाँ पर सही है भाई। सार्वंतर यानी कि समान हो तो वे श्रेणियां सभी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। सही है, एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मैं और कहूँ बेटा यहाँ पर, जैसे कहूँ 1 2 4 6 8 10, बताइए ये समांतर श्रेणी है। तो आप आराम से यहाँ से बता सकते हैं कैसे, कि बेटा डी निकालने के लिए 4 में से 2 घटाओ, कितना बचा
2 बचा, और बेटा यहाँ पर 6 में से 4 घटाओ 2 बचा, और 8 में से 6 घटाओ 2 बचा, यानी कि सार्वांतर यहाँ पर समान आ रहा है सर। और यदि सार्वांतर समान है, यदि सार्वांतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, तो ये एपी में है। क्या समझ रहे हैं सब बच्चे? एपी में है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया था सर, सार्वांतर। तो समझते हैं सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर किसे कहते हैं, सार्वांतर क्या चीज है। बेटा सार्वांतर का मतलब होता है सीधा सा कोई श्रेणी दी हो, कोई श्रेणी दी हो, उस श्रेणी के दो पदों का अंतर। बेटा उस श्रेणी के दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर सार्वांतर कहलाता है। आराम से समझ गया सब बेटा? उस श्रेणी के दो पद, किसी भी प्रकार की कोई सी भी श्रेणी दी है तो उस श्रेणी के दो पदों का जो अंतर होता है वो सार्वांतर कहलाता है, और इसे बेटा डी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ श्रेणी दूं, कुछ सूची दूं, मैं कहूं बेटा जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर विचार करना है हमें कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये पहला है, ये समांतर श्रेणी की कुछ सूचियां दी हैं, श्रेणियां हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 2 3 4, आपको बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है बेटा यहाँ पर, चलिए स्पेस दे रहा हूँ वहां आप बता सको। दूसरा पॉइंट है क्या है बेटा, 100 70 और यहाँ पर 40 और बेटा 10 बताना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट -3 -2 -1 और 0, तो बता दीजिए आराम से, आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बेटा यहाँ पर सार्वांतर निकालूं तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब सार्वांतर समान है सर। जब सार्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, मतलब ये सूची समांतर श्रेणी की है बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पर सार्वांतर डी निकालेंगे तो बेटा दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 70 माइनस 100 कितना बचा बताओ, -30। इसी प्रकार बेटा 40 माइनस 70 बचा कितना यहाँ पर, -30। कोई दिक्कत? ये भी यहाँ पर क्या हो गया, समांतर श्रेणी में है बेटा। यहाँ पर भी डी बताएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा पद, ये पहला पद, मतलब -2 और माइनस माइनस यहाँ पर +3 बचेगा कितना, 1। इसी प्रकार बेटा -1 -2, तो यहाँ पर भी बचा बेटा कितना, 1। यहाँ पर भी सार्वांतर समान है तो ये भी एक समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये समझ में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, समझते हैं कि समांतर श्रेणी में कौन कौन सा पद होता है। ठीक है बेटा, यदि हमें कोई समांतर श्रेणी दी हो, जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये कोई एपी है बेटा, मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसमें जो पहला पद है बेटा वो कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो प्रथम पद होगा बेटा, प्रथम पद या पहला पद, वो बेटा यहाँ पर ये 1 होगा, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर प्रथम पद कितना है बेटा, 1 है। कोई दिक्कत? और अगर आपको पूछे कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को याद रखेंगे, पदों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, तो पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वांतर डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वांतर जो होता है, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या समझ गए इतनी सी बात? अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं कि पहला पद और दूसरा पद, तीसरा पद कैसे फाइंड करेंगे किसी समांतर श्रेणी का। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा बेटा, नंबर 1 पहला पद या प्रथम पद, इसे A1 मान लो, और वो होता है बेटा A। समझ रहे हैं ध्यान से? पहला पद कितना होता है माय डियर, A होता है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा पद निकालूंगा वो, तो दूसरा पद यहाँ पर कितना होगा, A2, जिसे A प्लस डी लिखेंगे। और बेटा तीसरा पद यहाँ पर कितना होगा, तीसरा पद A3, जिसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। अब आपको एक अंतर अपने आप अभी दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एक अंतर क्या है। और यदि चौथा पद निकाल रहे हैं तो A4 बराबर बेटा A प्लस 3D, और बेटा पांचवा पद यदि हम यहाँ से निकाल रहे हैं, पांचवा पद, तो बेटा A5 बराबर A प्लस 4D। अब एक छोटी सी बात आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि यदि यहाँ 1 है तो सिर्फ A है, 2 है तो A प्लस D है, 3 है तो A प्लस 2D है, और बेटा 4 है तो A प्लस 3D है, और 5 है तो यहाँ पर A प्लस 4D है। मतलब हर स्टेप में आप देख रहे होंगे, हर स्टेप में 1 कम रहा है बेटा। यहाँ पर देखिए 1 कम हो रहा है, यहाँ पर देखिए चेक करिए, 1 कम हो रहा है बेटा। आप हर स्टेप में देखिए यहाँ पर 1 कम हो रहा है। कितना लेस हो रहा है, तो बेटा -1 हो रहा है,
मतलब 1 घटाया जा रहा है। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं बेटा? और जब 1 घटाया जा रहा है तो इस प्रकार मैं कहूं बेटा, यदि nवां पद में यहां से निकालूं, nवां पद, तो an बराबर जो होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। जब बेटा मैं 5 में से 1 घटाऊंगा, 4 में से 1 घटाऊंगा, 3 में से 1 घटाऊंगा, तो डेफिनेट n में से भी 1 घटाऊंगा, जिससे यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा माय डियर, फॉर्मूला बन जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या समझ गए सब बच्चे? आराम से समझ गए यहाँ पर? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है nवां पद का फॉर्मूला, a बराबर यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। तो बेटा हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या समझा, एक बार रिवाइज करा देते हैं। समांतर श्रेणी समझा, वह श्रेणी या वे श्रेणियां जिनमें सार्वांतर, जिनका सार्वांतर समान होता है उन्हें समांतर श्रेणियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूरा मैंने लिखा हुआ है, श्रेणियों को बता हुआ है कि सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं। और सार्वांतर, यहाँ पर सार्वांतर का मतलब क्या होता है बेटा, दो पदों का अंतर, श्रेणी में दिए गए जो पद होते हैं उनमें दो पदों का जो अंतर होता है, यदि वे बेटा जो दो पदों का अंतर है वो यहाँ पर क्या है, सार्वांतर कहलाएगा। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैंने ये सब निकाल के आपको बताया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखेंगे, एपी यदि कोई हो तो उसमें प्रथम पद ए, पदों की संख्या n और सार्वांतर यहाँ पर डी होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर समांतर श्रेणी का पहला पद a1, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4, पांचवा a5, इस तरह से निकालते चले जाते हैं। छठवां a6, सातवां a7, आठवां a8, इस प्रकार निकालते चले जाते हैं। और यदि हम nवां पद निकालें तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और इसे और जल्दी से नोट करिए बेटा, और इस पर आधारित प्रश्नों को अगर आप कर सको तो करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी, आपके जो दोस्त लोग हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए और आप भी मस्ती से पढ़ाई कर पाओ एकदम लगन के साथ। चलिए भाई पढ़ते रहिए, इससे आगे की वीडियो में